आँखी खोलो मुख से बोलो, माँ को धीर बता दो तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। लाल क्या सो गया है। रानी तारा बोली आँखें खोलो मुख से बोलो, माँ को धीर बता दो तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। आँखें खोलो मुख से बोलो, माँ को धीर बता दो तुम्हें क्या हो गया है, लाल क्या सो गया है। ओ लाला अखियाँ तो तुम खोलो, अपनी मैया से कछु बोलो, तेरी मैया तुझे बुलावे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, बेटा धीर बता दे तुझे क्या हो गया है, लाल का सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। तेरी मैया तुझे बुलावे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल का सो गया है। ओ बेटा कैसी जीगे इस जहान में, रानी बोली बेटा ओ बेटा कैसी जीगे इस जहान में, तेरे पिता भी हमसे छूटे, लाला बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। पिता भी हमसे छूटे, बेटा बोल सुना दे तुझे क्या हो गया है, लाल का सो गया है। आँखें खोलो मुख से बोलो, माँ को धीर बधा दे तुझे क्या हो गया है, लाल क्यों सो गया है। आँख खोलो मुख से बोलो, माँ को धीर बता दो तुम्हें क्या हो गया है, लाल का सो गया है। रानी तारा बेटा की लाश पर रो रही है माताओं, जब मैया को अकेलो बेटा हो दुनिया से चलो जाए, वह मैया के दिल पर क्या बीतेगी। आज रानी तारा बागों में रो रही है, बेटा की लाश रखे हैं और रो के बोली बेटा अरे चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में। बेटा मैं ये नहीं जानती थी तुम वो बीच में छोड़ करके चला जाएगा। अरे चैत गर्भ में रही, नींद भर सोई न काया में, मिल पालकियों पल वस्त्र बैठ न पाई छाया में। परदेशों में आज तू मुझे छोड़ करके जा रहा है बेटा, अरे पड़ी जब कर जाती तंगी। बेटा मैं ये नहीं जानती थी कि तू परदेशों में आकर के मुझे छोड़ करके चला जाएगा। पछाड़ खाने लगी मैया रो रही है, अरे भूप पे परमेश्वर रूठे और राजपाट छल गए, आए हम काशी में लूटे। अरे बड़ी अजब कर जाती तंगी,
रानी तारा ने बेटा की लाश गोद में रख ली। माताओं, डालने के लिए कफन नहीं था मैया के पास। देखिए समय की बात, कफन भी नहीं है तो आधी साड़ी फाड़ के मैया ने और बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल दी। अब आधी साड़ी से शरीर को ढांके हैं और आधी साड़ी बेटा के ऊपर कफन के रूप में डाल के मैया लाश उठाए के लेके चली। अब रोत वही जा रही है। मरघट की तरफ रानी तारा लाश लेके चली है माताओं, और मरघट में जाए के लाश रख ली, जोड़ जोड़ से रोल लगी। राजा हरिश्चंद्र का पहरा था। राजा हरिश्चंद्र पास में आ गए, कहने लगे कौन हो? आधी रात के वक्त पर मरघट में रोने की आवाज। और जो राजा हरिश्चंद्र पास में पहुंचे और रानी तारा को देखो, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, तुम या मरघट में क्या करने आई हो रात के समय? और ये किसकी लाश लाई हो यहाँ पर? सो माताओं, जो आधी साड़ी से कफन डालो तो रानी ने वही कफन जैसे हटाओ, और महाराज ने जैसे अपने बेटा की लाश देखी सो जमीन पर गिर गई। महाराज राजा हरिश्चंद्र रोए के बोले, रानी ये क्या हुआ? अरे हमारा बेटा संसार से चला गया। अरे हम मर जाते, तुम मर जाती, अगर ये हमारा बेटा बचा रहता तो हमारा नाम चल जाता। अब हम कैसे जिंदा रहेंगे रानी? अब रानी तारा और रोहितास दोनों मरघट में बैठे रो रहे। बेटा की लाश रखी है। देखिए वक्त की बात। तो रानी तारा बोली, पिया अब जलला की लाश लगाए दे, अब रोबे से कछु नहीं होबेगा। सो महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी तो अगर लाश लगानी है ना तो कर को टका देना पड़ेगा। मुझ पर कर का टका मांग रहे हैं? हाँ, बिना कर का टका लिए हम लाश यहाँ लगने नहीं देंगे। सो रानी तारा पैरों में गिर गई और रोई के बोली, महाराज मुंह पे कर का टका मांग रहे हो? पिया मेरे पास तो इतना भी नहीं था जो मैं बेटा पे कफन डाल देती। आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के ऊपर डाली है मैंने। और राजा हरिश्चंद्र रोनी रोई के बोली, पिया आरी मुंह पे करमाती मांगो यो भरतार पे, करमाती मांगो ओ भरतार। अरे अधेला नहीं मेरे पास में ओ रानी रोई के बोली, महाराज अरे मुंह पे करमाती मांगो भरतार, मुंह पे करमाती मांगो भरतार। अरे अधेला नहीं मेरे पास कपना तो डालो साड़ी फाड़ में। महाराज अरे मैंने कपना तो डालो साड़ी फाड़। अरे रोहिता सकमर की ले मैंने कपना
जावे। रानी तारा ने कहा महाराज मेरे पास कर का टका नहीं है। राजा हरिश्चंद्र बोले रानी बिना कर के टका के लाश नहीं लगेगी। अरे उस दिन की याद कर, धर्म के पीछे तूने गंगा घाट पर मेरे घड़े से हाथ नहीं लगाया था। आज मैं अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? पहले कर का टका दे दे, उसके बाद में लाश लगाना। सो रानी तारा समझ गई कि मैं पिया नहीं मानेंगे। सो रानी तारा जो आदि साड़ी को पहने हती वही उतार करके राजा हरिश्चंद्र को दे दी और कहा महाराज लो ये कर का टका लाश लगाते रहना। और इतना कह करके रानी तारा वहां से चली गई माताओं। तब तक विश्वामित्र ने नगर में हल्ला मचा दिया। अरे काशी नगर की तरफ एक डहान आ रही है, कई बच्चों को खा लिया है, मारो से। सो रानी तारा के पीछे लोग पड़ गए। हुआ क्या, रानी तारा वहां से दौड़ी, मंदिर के भोले बाबा का मंदिर था उसमें जाकर के छुप गई। चारों तरफ से मंदिर घिरवा लिया गया और राजा हरिश्चंद्र को बुलाया कि मंदिर के अंदर डायनस का वध करो। अब राजा हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और तलवार लेकर के राजा हरिश्चंद्र अंदर को धस गए। रानी तारा को मारने के लिए जैसे चले, तलवार ऊपर को उठाई और जो मारना चाहा उसी समय विश्वामित्र प्रकट हो गए। और विश्वामित्र प्रकट हुए, राजा हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली, कहा राजन नहीं मारो इसे, तुम्हारी रानी है, हमने तुम्हारा